लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। फरवरी 2020 महीने के आखिर में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगे हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही थी। सेल ने पिछले हफ्ते कड़कड़दूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से हुई पूछताछ की जानकारी भी मेंशन की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में कपिल ने बताया कि उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था और वो वहाँ हालात का जायजा लेने गए थे। ये भी कहा कि उनका मकसद CAA का विरोध करने वालों के खिलाफ धरना देना था। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़कने के एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को भाजपा नेता कपिल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो CAA का सपोर्ट करने वाले लोगों को मौजपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास संबोधित करते दिख रहे थे। उनके बगल में DCP नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्य खड़े थे। पहले इस वीडियो को देखिए कि कपिल मिश्रा ने एक्चुअली क्या कहा था। हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। भारत माता की जय, माता की जय, कड़कड़दूमा कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें पुलिस के हवाले से कपिल मिश्रा से उनके इसी संबोधन और मौजपुर विजिट को लेकर सवाल किए गए थे। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने DCP से विनती की थी कि जाफराबाद और चांदबाग इलाके से NTCAA प्रदर्शनकारियों को हटा दें, नहीं तो वो फिर धरने पर बैठेंगे। इसके आगे पूछताछ में कपिल मिश्रा ने पुलिस को ये बताया कि NTCAA प्रदर्शनकारियों की वजह से स्थानीय निवासियों को अपनी दुकान चलाने और बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी उस एरिया से नहीं निकल पा रही थी। चार्जशीट की बात करें तो कपिल ने पुलिस से कहा, मुस्लिमों ने 2-3 महीने से सड़क जाम करके रखी थी। मुस्लिम लोगों ने वहाँ डर और आतंक का माहौल बनाकर रखा हुआ था। जब कपिल मिश्रा से पूछा गया कि वो 23 फरवरी को मौजपुर चौक क्यों गए थे, तब उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों के फ़ोन आए थे। उन्होंने फेसबुक पर और ट्विटर पर सड़क जाम होने की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में पढ़ा था। आगे कहा कि वो 23 फरवरी को केवल 1 घंटे के लिए मौजपुर चौक गए हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में कपिल मिश्रा ने बार बार ये मेंशन किया है कि उन्होंने वहाँ कोई भाषण नहीं दिया था। वो बस पुलिस से कह रहे थे कि सड़कें खाली करवा दी जाएं। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने दंगे से पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ज़िले का दौरा किया था, जवाब में कहा कि उनका घर यमुना विहार में है, जो इसी ज़िले में पड़ता है। कपिल मिश्रा से 23 फरवरी की उनकी विजिट के दौरान उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा, वहां पहुंचने पर मुझे बताया गया कि 2:45 पर ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और लोग मेरे सामने दौड़ रहे थे। मुझे ये बताया गया कि भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। वहां पहुंचने से पहले मैंने DCP सूर्या से भी बात की थी। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को ट्वीट करके ये भी कहा था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तब तक जाफराबाद और चांदबाग रोड खाली करवा दी जाएं, नहीं तो वो फिर पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। ये वीडियो में तो साफ साफ आता है। चार्जशीट में पुलिस की नहीं सुनेंगे की बात का अनुवाद होता है कि धरने पर बैठ जाएंगे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, कोर्ट में फाइल हो गई, इस पर अभी सुनवाई होगी, तमाम एविडेंस वगैरह मांगे जाएंगे, तब किसी डिसीजन पे पहुंचा जाएगा कोर्ट द्वारा। अपडेट्स आएंगे, जो भी ललन टॉप आपके लिए लेकर आता रहेगा। मैं सिद्धांत हूँ। लालिमा इस खबर को लेकर आई थी। ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में रह के AI का यूज करके कैंसर का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं।